एनटीए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पेपर लीक करने देगा तो बाकी जो नॉर्मल हैं वो क्या करेंगे? सोच के देखो, एक गेस पेपर जो लीक हुआ उसमें से कितने क्वेश्चंस आए जो एसटीज थे, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से लीक हुआ, अब एनटीए जो भी एग्ज़ाम दोबारा कराएगा, जितना भी टाइम लेगा, तो मैं केवल उनको यही बोलूँगा कि इस बार ऐसा एग्ज़ाम हो कि जितने भी जो ये गैंग है जो पेपर आउट करने हैं, उनके मुँह पे तमाचा पड़े। भी प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर जो है वो लीक हुआ है या कहीं से भी लीक हुआ है, लेकिन ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सिस्टम को इसमें सुधार करना चाहिए और इन चीज़ों को जो है वो इस तरीके से करना चाहिए कि आगे ये दोबारा रिपीट ना हो। गलत हुआ जो भी हुआ। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत करी थी लोगों ने, फिर भी जिसके 680 आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश नीट परीक्षा 2026 का पेपर लीक होने के बाद और उसके बाद एनटीए ने इस पेपर को रद्द करने के बाद तमाम जो छात्र हैं उनके मन में शंकाएं हैं और तमाम जो कोचिंग सेंटर है वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बच्चे अभी के मन में सवाल है, इतनी मेहनत के बाद में भी ये पेपर लीक हो जाता है, आखिर उनकी मेहनत में क्या कमी रह गई? क्या वाकई में पेपर लीक के मामले राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में बढ़ते जा रहे हैं? राजस्थान में तो पेपर लीक के मामले आपने सुना होंगे, लेकिन अब भारत में भी जो सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा होती है नीट में जो प्रवेश का एंट्रेंस पेपर जो होता है, वो पेपर अगर लीक हो जाता है तो कितने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ वो आप शायद सोच सकते हैं। इस पूरी परीक्षा में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था। 3 मई को ये पेपर हुआ था और उसके बाद जो गैस पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस गैस पेपर से तकरीबन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहे थे। यानी कि इस भर्ती में बड़ी पैमाने पर गड़बड़ डाला हुआ है। उसको लेकर हम तमाम अब जो मेडिकल से जो नीट वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी हम सीरीज है, जिसमें हम एलन कोचिंग में गए, हम सीएलसी में गए, गुरु कृपा में गए, ताकि जो नीट की जो तैयारी करें उन स्टूडेंट्स को जाके बातचीत करेंगे, फैकल्टी से हम बात करेंगे, आखिर जो लगातार बार बार पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं उनको वो कैसे देखते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेश जहांगीर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं जयपुर ही रहता हूँ। अभी जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बाद एनटीए ने इस भर्ती को रद्द किया है, नई तारीख डिसाइड हुई, लेकिन पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए। एनटीए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पेपर लीक करने देगा तो बाकी जो नॉर्मल हैं वो क्या करेंगे? और जो नीट के बच्चे जो होते हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे जस्टिस करेंगे? आप एक बात देखिए, अगर नीट का एग्ज़ाम है, 22 लाख बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है। मैं एनटीए से केवल यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जैसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट आप कराते आ रहे हो, उनको कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आइए। अगर ये आप भी फैकल्टीज है, आपने भी कभी नीट क्रैक किया होगा, Yes. जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाए, क्या वापस घर वाले सपोर्ट करते हैं या फिर अंदर से वो कॉन्फिडेंस वापस आपको मिलता है कि मैं वापस एफर्ट लगाऊं और परीक्षा पास करूं? देखो सर, मैं भी डेंटिस्ट हूँ, मैं भी एसएमएस से पास आउट हूँ। मैंने भी एक बार एग्ज़ाम क्लियर किया है और जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। सबसे पहले बच्चा ये चाहता है कि एग्ज़ाम हो और मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो। अब आप ये सोचिए, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और उनके सेफ स्कोर आ रहा था, वो 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे, तो वही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जो बिलो 600 आ रहे थे, वो सोच रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो लोगों में विश्वास था कि एनटीए इतनी मजबूती से एग्जाम करवाता है कि वहां तक अंदर सिक्योरिटी में भी कोई सेंध नहीं लगा सकता, लेकिन वहीं से गैस पेपर निकलता है और पूरा मैच होता है पेपर। कैसे देख रहे हैं आप? सर, जब 25 का एग्ज़ाम हुआ था, जब एनटीए ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो हमें भी ये लगा था कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो अच्छे होंगे। और इस बार भी एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बार-बार बताते आ रहा था कि बच्चों एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियस लें। तो हम भी सब ये डिस्कस कर रहे थे। मेरे सर हैं साथ में, नवीन सर, ये भी हम बात करते आ रहे थे कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छा होगा। लेकिन एग्ज़ाम जब हुआ तो एक तो जो पेपर का लेवल आया वो बहुत ईज़ी आया। तो जैसा हम सोच रहे थे, बाकी फैकल्टी भी सोच रहे थे, ऐसा पेपर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, बच्चों के लिए अच्छा हुआ। लेकिन जब से पता चला है कि एग्ज़ाम एक गेस पेपर, आप सोच के देखो, एक गेस पेपर जो लीक हुआ उसमें से कितने क्वेश्चंस आए जो एसटीज थे, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से लीक हुआ, अब एनटीए जो भी एग्ज़ाम दोबारा कराएगा, जितना भी टाइम लेगा, तो मैं केवल उनको यही बोलूँगा कि इस बार ऐसा एग्ज़ाम हो कि जितने भी जो ये गैंग है जो पेपर आउट करने हैं, उनके मुँह पे तमाचा लगे। क्या लगता है लगातार ये अब तो जैसे गवर्नमेंट परीक्षा के पेपर लीक होते थे, अब तो जो मेडिकल से होगी जो सबसे बड़ा पेपर है वो भी पेपर लीक होने लग गए। सर देखिए, ये सिस्टम के लिए तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट इतनी सिक्योरिटी और इतनी प्रबंध करने के बाद जो है वो एग्ज़ाम करवाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ लोग जो है वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं पे जैसे अभी प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर जो है वो
लीक हुआ है या कहीं से भी लीक हुआ है, लेकिन ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सिस्टम को इसमें सुधार करना चाहिए और इन चीज़ों को जो है वो इस तरीके से करना चाहिए कि आगे ये दोबारा रिपीट ना हो। क्या लगता है, आप एक फैकल्टी है, फैकल्टी के तौर पे क्या लगता है कि बच्चों में वापस वही कॉन्फिडेंस आ पाएगा जो पहले था? नहीं, देखो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो तो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन बच्चे के लिए मुश्किल होता है दोबारा वही एग्जाम फेस करना जिसके लिए वो पूरे साल भर से तैयार अच्छा स्कोर कर गया, वो जो है वो रिलैक्स मोड में आ गया। अब जो बच्चा जो थोड़ा सा कॉर्नर पे रह गया है, जो मतलब कि मेरा हो सकता है, वो अभी इस डिलेमा में है कि भाई मैं रिपीट करूं या फिर मैं जो है वो क्या करूं। जिस बच्चे का बहुत थोड़ा और नीचे स्कोर है वो सोचता है कि अब मुझे एक चांस और मिल गया, तो हर बच्चे का जो है वो एग्जाम को लेके अलग अलग माइंडसेट रहता है। तो अब जब बच्चा वापस तैयारी करने की सोचेगा हर बच्चा, तो हर एक के लिए जो है वो एक तरीके से नए अटेम्प्ट के जैसे होगा, जो कि एक मानसिक प्रताड़ना तो है ही और कुछ है नहीं। तो और भी मैं स्टूडेंट से भी मैं बात करूंगा, मेहनत करते हैं, सपने लेके कोचिंग पहुंचते हैं, अगर पेपर उनका लीक हो जाता है वो क्या सोचते हैं, क्या इतना एफर्ट लगा सकते हैं? क्या नाम है भैया आपका? सोहिल। कहाँ से आए आप? दो। नीट का पेपर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप जिस तरह से पेपर लीक हुआ कैसे देख रहे हैं आप? अभी मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ अभी, लेकिन जैसे लीक हुआ ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की जीवन के साथ खिलवाड़ है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप लोग? मतलब इतने घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करने के बाद पेपर लीक हो जाता है, क्या लगता है कि वापस वही कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा एग्जाम दे पाएंगे? नहीं, वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होगा बच्चों से जैसे पहले था। जैसे अब उन पे वापस बर्डन आ गया, जैसे पहले स्टडी का था, जैसे अब वापस उन पे बर्डन आ गया ऐसे। भैया क्या नाम आपका? लखन। किसकी तैयारी कर रहे हैं? नीट की। कैसा लग रहा है कि नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ है उसके बाद नई डेट घोषित की गई है, कैसा लगता है इतनी पढ़ाई करने के बाद में पेपर लीक हो जाता है, कैसा लगता है? ये बहुत बुरा लगता है कि कुछ चंद बच्चों की वजह से जो बच्चे मेहनत कर रहे थे पूरी साल, उन बच्चों को दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम जिन जिम्मेदारों की वजह से पेपर लीक हुआ है उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप इतने एफर्ट लगाते हैं, 15 से 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, कैसे देते हैं, क्या वही दोबारा एफर्ट दोबारा लगा पाएंगे? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा से हो, क्योंकि हमने जो अपनी 1 साल तक तैयारी करी है उसको 1 महीने के लिए छोड़ नहीं सकते, दोबारा से करनी पड़ेगी। तो और जो सारे बच्चे उनका यही कहना है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इतने मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक होता है तो शायद कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्फिडेंस को भी यूँ कहें कि खामियाजा भुगतना पड़ता है। और भैया मेरे साथ, भैया क्या नाम आपका? प्रमन जहांगीर। कहाँ रहते हैं आप? मैं करतारपुर फाटक की साइड रहता हूँ। नीट पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप खुद भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी दिया है, कैसा लग रहा है आपको कि पेपर लीक होने के बाद क्या वापस से वो कॉन्फिडेंस आ पाता है? नहीं आ पाता है। और बाकी गलत हुआ जो भी हुआ, सिलेक्शन के लिए तो मेहनत करी थी लोगों ने, फिर भी जिसके 680 आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, यही है। 15 से 20 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या लगता है दोबारा कॉन्फिडेंस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और बाकी इतनी मेहनत करने के बाद वापस से देने में बहुत दुख होता है। मतलब फिर माता पिता के पैसे लगते हैं ऐसे। कहीं ना कहीं बच्चों में भी डर है कि लगातार जो पेपर लीक के मामले आ रहे हो, अब तो देश की सबसे बड़ी जो नीट परीक्षा है उसमें भी पेपर लीक अगर हो जाए तो शायद सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी। अगर सवाल करेंगे तो बच्चे तो किससे करें? 25 लाख से अधिक युवाओं ने ये परीक्षा दी है, आखिर सवाल किससे पूछे? सरकार से पूछे या सरकार के सिस्टम से पूछे? खैर सरकार का तो छोड़िए, सरकार का सिस्टम भी पूरा फेल है। यहाँ पर कौन कौन शामिल ये तो देखने वाली बात है। एनटी ने हालांकि इस पेपर को रद्द कर दिया है, कैसे बिखरते हैं वो आपने देखा। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सरकारी सिस्टम चुप है और जो एनटी है उसने भी ये माना है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। हालांकि धांधली हुई है, लेकिन इतनी बड़ी संस्था होने के बाद अगर ये कबूल कर ले कि ये पेपर लीक हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आखिर युवा जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि नेताओं के बच्चे ऐसी कमरे पढ़ते हैं, उनका खुद का बिजनेस होता है और खुद बड़े बड़े बिजनेस में लगे होते हैं और कारों में घूमते हैं, ऐसे में घूमते हैं। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है जो 45 डिग्री तापमान में रोडों पर निकलते हैं, कोचिंग जाते हैं, भूखे प्यासे 15 से 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, आखिर उनका क्या कसूर है? सरकार से सीधा सवाल है। लगातार नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं उस पर तमाम जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और एक ऐसा एक्ट बनाए जो लोगों में और जो तैयारी के लिए उनमें विश्वास जगे कि आखिर में अगर उनके साथ कोई खड़ा है तो वो सरकार है। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ मैं राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।